नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के गुनहगारों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है। प्रत्येक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सरकार और दोषियों से कुछ सवाल पूछता है। सरकार और दोषियों के वकील कोर्ट को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी रिहाई गलत नहीं थी, कानून सम्मत थी, प्रक्रिया का पालन किया गया और वही हुआ जो देश के विधान में है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि जिस गुनाह ने देश के लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, उस मामले के दोषियों को अदालत एक बार फिर क्या सलाखों के पीछे भेजेगी। इसी बीच समय से पूर्व रिहाई की मांग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जघन्य अपराध का दोषी भी अगर लंबे समय तक जेल में रह चुका हो और उस दौरान उसका आचरण अच्छा रहा हो तो उसे समय से पहले रिहा किया जाना चाहिए। उसका अपराध जघन्य था, इसलिए उसे जेल में ही मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की एक महिला की हत्या और डकैती के अपराध के दोष में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की समय पूर्व रिहाई का आदेश देते हुए बात कही है। इस मामले में दोषी की उम्र 65 साल है और 26 साल की सजा जेल में काट चुका था। यह फैसला जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच का है। दोषी ने समय पूर्व रिहाई के लिए 9 बार अपील की थी, जिसमें समय पूर्व रिहाई पर विचार करने वाली एडवाइजरी बोर्ड ने 3 बार रिहाई की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने रिहाई देने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले को दोषपूर्ण मानते हुए रिहाई का आदेश दिया। पिछले महीने भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में अपने फैसले में कहा था कि समय पूर्व रिहाई के मामले में सरकारों को केवल अपराध की गंभीरता या ट्रायल कोर्ट के फैसले पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस मामले में ट्रिपल मर्डर के दोष में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति 24 साल से जेल में बंद था और सरकार उसको समय पूर्व रिहा नहीं कर रही थी, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट आया और तब सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश देते हुए कहा था कि समय पूर्व रिहाई की नीति न्याय की प्रतिशोधात्मक अवधारणा के बजाय सुधारात्मक अवधारणा द्वारा गाइडेड यानी निर्देशित होनी चाहिए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों मामलों से बिल्किस बानो की तुलना नहीं की जा सकती। इस केस के तथ्य दिल दहलाने वाले थे। गोधरा कांड के बाद जो गुजरात दंगा हुआ, उसके दौरान बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा हुआ था, वहां 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई और बाकी 6 सदस्यों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। मुंबई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 आरोपियों को दोषी पाया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इतना जघन्य अपराध होते हुए भी कोर्ट ने अपराधियों को फांसी की सजा नहीं सुनाई थी, क्योंकि कोर्ट ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ही अदालतें फांसी की सजा सुनाती हैं। बिल्किस बानो मामले में और इन 2 मामलों में एक और अंतर है। यहां दोषियों की रिहाई 14 साल की सजा के बाद ही हुई है। बाकी 2 मामलों में 24 और 26 साल की सजा के बाद रिहाई हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में कही गई इस बात पर गौर करें, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि समय पूर्व रिहाई के मामले में सरकारों को केवल अपराध की गंभीरता को नहीं देखना चाहिए। बिल्किस मामले में अपराध की गंभीरता ही ऐसा कारक है जो यह मांग करता है कि बिल्किस के गुनहगार समय पूर्व रिहाई के हकदार नहीं है। जेल में रहने के दौरान उनका आचरण अच्छा था, यह तो समय पूर्व रिहाई की सिफारिश करने वाली कमेटी कह ही चुकी है। सुप्रीम कोर्ट समय पूर्व रिहाई के मामले में न्याय की सुधारात्मक अवधारणा की बात कर रहा है, यानी दोषी अपराधी
से भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस अवधारणा को बिल्किस बानो के गुनहगारों के मामले में भी लागू किया जाए तो उनको भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसे में अगर उनकी समय पूर्व रिहाई हुई है तो इस पर हंगामा क्यों होना चाहिए था? लेकिन हंगामा हुआ और ऐसे मामलों में हंगामा होगा भी, क्योंकि जब भी कोई अपराध समाज के अधिकांश लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दे, ऐसे मामले में समाज उम्मीद करता है कि अपराधियों के साथ न्याय की सुधारात्मक अवधारणा की बजाय प्रतिशोधात्मक अवधारणा का ही पालन किया जाए। मतलब अगर अपराध बिल्किस बानो के मामले में जैसा गंभीर हो, जघन्य हो, तो वहां पर समाज बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता कि ऐसे अपराधियों से अदालतों को किसी तरह की नरमी बरतनी चाहिए। बिल्किस के मामले में जो कुछ हुआ, समाज उससे उद्वेलित था, लोगों की अंतरात्मा कांप गई थी, रूह कांप गई थी। बावजूद उसके गुजरात सरकार ने बिल्किस के 11 दोषियों को, गुनहगारों को, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, समय पूर्व रिहा कर दिया। रिहाई के बाद की तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया फूलमाला पहनाकर। और भी बहुत तरह की टिप्पणी आई थी। ये कहा गया कि अपराधी जाति विशेष थे, सांस्कारिक थे, और ऐसे में उनकी रिहाई, समय पूर्व रिहाई में कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के गुनहगारों के मामले में सुनवाई कर रहा है। अब इन तमाम बातों के सुनने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे कि क्या अदालत बिल्किस के गुनहगारों के मामले में भी सुधारात्मक न्याय की अवधारणा की ही बात करेगी, या बिल्किस के गुनहगारों के गुनाह को देखते हुए दोबारा सलाखों के पीछे भेजेगी? चूंकि अदालत यह कह चुकी है कि समय पूर्व रिहाई के मामले में अपराध की गंभीरता कोई मायने नहीं रखता, तो ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं।